ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 मार्च 2025। तो मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। तो भगवान आए हम बच्चों को सुख चैन बरकत की दुनिया में ले चलने। तो चैन है शांति धाम और सुख धाम। तो सुख चैन सभी चाहते हैं ना, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है खुद के साथ और परिवार के साथ, ये बात हमें पता नहीं थी। हम बस अपने मन से, देह भान से बस किए जा रहे थे। तभी भगवान ने आकर हमें रोका और कहा, रुको, सच्चा सुख चैन कैसे मिलता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हम लोग जो दुनिया में किए ना, एक बहुत सुंदर एक कथा है, एकदम दिल को छूने वाली, कि जिससे भी जो जो गलतियाँ हुई थी या हो रही है, कम से कम अभी से तो उसको हम सुधार ले। तभी तो भगवान हमें सुख चैन की स्वर्ग की दुनिया में ले जाएंगे। तो एक बार एक हस्बैंड बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में सोफा पर, और पत्नी आकर के सजी धजी एकदम आके बोल रही है कि सुनिए ना, मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं, 5 तरह के पकवान बना दिए हैं, मिठाइयाँ हैं और पूरी सब्जी जितना भी होता है ना, 5 तरह की सब्जी है, दान पुण्य के लिए भी बहुत सारा मैंने ये लिस्ट बनाया हुआ है। तो क्योंकि माँ का क्रियाक्रम का वो हो रहा था, उसका वो लिस्ट बनाई थी। और पति उदास से बैठा हुआ है, तो बोले देखिए ना, दान पुण्य के लिए ये सब चीज़ें देख लीजिए। सो क्योंकि माँ के लिए पंडित जी को जब दान उन देंगे ना, उनको भोजन कराएंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और घर में सुख चैन बरकत आएगी। सो देख लीजिए ना। तो पति बोलता है कि सुनो ना, ये सब करने की कोई दरकार नहीं है। तो कैसी बातें कर रहे हो, सारी दुनिया तो पितर के लिए क्रियाकर्म में करती ही है, मैंने क्या कोई गलत कर रहा है, किया है? पति बोलता है, नहीं, सोच तो सही है, लेकिन इस घर में सुख शांति बरकत नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या पंडित जी को दान करना ये गलत है, खिलाना? तो होता है कि नहीं, सही है, लेकिन क्या तुमसे कुछ गलतियां नहीं हुई है? हाँ, मुझसे गलती क्या, ये सब मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, तुम पिछले का जीवन का बताओ, सोच करके, कि जब माँ थी उस वक्त की बात सोचो। तो फिर ये सोचने लगी, सोच रही है कि एक बार उसकी माँ आई थी, इन लोग दोनों बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। आई और बोली कि बेटा, मेरी पुरानी साड़ी थोड़ी वो हो गई है, जगह जिस तरह सब फट गई है। सो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं थोड़ी सी नई लेकिन सस्ती ही साड़ी खरीद लूँगी। तो बहू कुछ काम कर रही थी, तुरंत टोकती है कि आपको अभी नई साड़ी का क्या ज़रूरत, मेरे पास पड़ी है ना, मेरी पुरानी साड़ी है, मैं आपको दे दूँगी। और पति चुपचाप ऐसे देख रहा, कुछ बोल नहीं पाया। माँ बोली, ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो चली गई। एक दिन का और वो सीन याद कर रही है। बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पर, बहू लाके खाना देती है, ये लीजिए भोजन। तो बोलती, बेटा ये तो रोटी बासी दिख रही है। दिख नहीं रही है, ये बासी ही है, यही खाना पड़ेगा। तो नहीं बेटा, बासी रोटी मेरे पेट खराब हो जाते हैं, मुझे पचता नहीं है, कम से कम एक रोटी तो ताज़ी बना दो। तो मैं तुम्हारी दाई नहीं हूँ जो आपके लिए रोटी बना के दूँ, बनाना अगर है तो खुद जाओ किचन में और बनाओ। ऐसे बोल के चली गई। और माँ बूढ़ी थी, नहीं बना पाई। बेटे ने देख लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं, घर की शांति के लिए। तो ही सब चीज़ याद कर रही थी। तो ये बेटा बोला कि जब माँ जिंदा थी तो उसके पास पैसे और कपड़ों और भोजन के लिए, मतलब उसे कितना दिक्कत था। और अब वो जो नहीं रही, तो दुनिया को दिखाने के लिए पंडित जी को तुम भोजन कराओगी तो क्या माँ को वो भोजन मिल जाएगा? वस्त्र पहनाओगे तो क्या माँ को मिल जाएंगे वो नए कपड़े? हुँ? इसलिए इस बात से तो बिल्कुल निकाल दो कि उन लोग को खिलाओगे, करोगे तो घर में सुख चैन और बरकत आएगी। और ये बात तुम अगर नहीं भी समझ रही हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण का जब अंतिम समय आया था, पता ही है ना, कि वो पेड़ पर लेटे थे, अचानक उनके पाँव के अंगूठे में एक तीर आकर लगा और उनकी प्राण निकल रही थी। तो शिकारी आया और एकदम डर गया कि नहीं नहीं, मैं अभी वो जड़ उतारने का मैं कुछ जड़ी बूटी लाता हूँ, मैं आपको नहीं मरने दूंगा। तो नहीं, ये मेरा बोया हुआ कर्म है जो मेरे पास आया है। तो बोला, आपका कर्म? तो कृष्ण जी ने वही बोला कि आज से एक युग के पहले त्रेता में जब मैं राम बने था, तो मैंने बाली के सीने पे तीर मारा था, और तुम जो शिकारी, तुम वही बाली हो, तो वही तीर आज मुझे लौटा है। तो कभी भी आप
इस जन्म, उस जन्म या युग के पहले भी कोई अगर गलत कर्म किए होंगे, तो वो आप तक ज़रूर लौटेगा। ये कहानी बोलकर वो उसका पति बोल रहा है कि तो हमने जो किया हम दोनों ने मिल कर के, तो आपने तो हाँ, तुमने किया और मैंने सहयोग दे दिया, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो गलती तो मेरी भी है, तो हम दोनों इसको भुगतेंगे, तो सुख चैन बरकत की आस तो इस घर में नहीं करो। तो ये कथा मेरे दिल को बहुत छू गई और बाबा जी सुख चैन की दुनिया में ले चलने की बात कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ पे हमें अब क्या करेंगे, हमसे जो गलतियाँ हुई, अब उस पे विराम लग जाएगा। यदि हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, तो वो क्या है, फांसी लगने वाली होगी ना, तो वो सिर्फ एक कांटा बन के रह जाएगा, सारा कुछ कट जाएगा यदि हम ज्ञान श्रीमत पे अच्छी रीति चले और अभी से अपने कर्म सुधार ले। ठीक है। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय ही तोड़ देती है, विश्वास ही तोड़ देती है, विश्वास ही हम नहीं कर पाते हैं किसी पर। हम्म खुद के ताने बाने में उलझे रहते हैं, इसे तो हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाबा जो सबका दुख हर का सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, उनका मान तो रखे, उनके पास तो जाए। हम्म तभी माया से कभी हार नहीं होगी। यदि देहधारी के पास जाएंगे तो हार ही हार है। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, जो स्वयं भगवान के पास है। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं, कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो? तो भगवान हम बच्चों के लिए कह रहे, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं, जो दैवी कुल के बच्चे, भगवान उन्हीं को तो समझा रहे हैं। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे भी इसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हो। जिनकी बुद्धि में जैसा बुद्धि होगा, जो चीज मन में सोच चल रहा है, वही दिखता है। ठीक है, इसीलिए अपने मन को, सोच को सही कर लो, क्योंकि हम दुख हर कर सुखदाई बन रहे हैं, तो खुद बनेंगे तभी तो किसी को बनाएंगे ना। बाबा कहते कि तुम जानते हो, तो हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है, तुम्हारा ये चक्र है, और यहाँ बाबा कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, दुनिया में भी गवर्नमेंट है, सरकार वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन भगवान ने गुप्त गवर्नमेंट, गुप्त नीति से हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ना। जन्मों का चक्र हम कैसे अपना जीवन कैसे सुधार ले, अपने कर्म कैसे सही कर ले, ये भगवान बता रहे हैं। तुम 24 कैरेट सोना थे, अभी तो 9 कैरेट भी नहीं रह गए, तो फिर से 24 कैरेट बनना है ना। काले से सांवरे बन गए थे, फिर से तुम्हें गोरा बनना है। इज्जत रखने काला अक्षर न कहकर सांवरा कह देते, बिल्कुल बाबा कहते काले हो गए हो, लेकिन सुनने में अच्छा लगे तो सांवरा कह देते। ठीक है, ये बाबा कहते तुम्हारे पास प्रदर्शनी या उद्घाटन आदि जो होती है, जो सेंटर आदि के उद्घाटन होता है, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है ना, और उनको अच्छा लगता है कि नहीं, नॉलेज अच्छा है, भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं। बाकी यह नहीं समझते कि इनको भगवान पढ़ाते, क्योंकि निश्चय ही नहीं है। जिसको निश्चय होगी, विश्वास होगा, वही तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। और गरीब को 1 रुपया देते हैं और साहूकार 100 रुपया देते हैं, तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। सुना, इसीलिए दान का महत्व है। ठीक है, बाबा कहते बच्चों को समझाया जाता है ना, अशरीरी भव, अशरीरी तभी बनेंगे जब हम हर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो हो चुका है और जो हो रहा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसलिए क्यों क्या कैसे की छोड़कर खुद पर ध्यान दे, अपने आप को बचा ले। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, नष्टो मोहाबन, बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ देना है। दूसरी पर, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करनी है। वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी बनते कैसे? जैसे बाबा का स्वरूप है ही विश्व सेवक, सेवक, ऐसे आप भी पिता समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते, मनसा द्वारा भी सेवा करो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वाले को अनुभव साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो। गुण ग्राहक बनो, हर एक के गुण देखो, लेकिन फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा पिता को। ठीक है, अब व्यक्ति इशारे हैं सत्यता और सभ्यता के पॉइंट के। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। जब मन स्वच्छ होगा ना, किसी के बारे में जब एकदम मन हलचल में आता है, तो फिर अस्वच्छता तो अंदर ही होगी।
मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाबा की प्रतिष्ठा करेगी। परमार्थ बॉम्ब अर्थात सत्य ज्ञान द्वारा धरती को परिवर्तन, जैसे बॉम्ब गिरता है तो धरती कैसे परिवर्तन हो जाती है, उसी तरह परमात्म बॉम्ब ये ज्ञान मुरली यही है वो बॉम्ब जिसे स्वयं का परिवर्तन और सर्व का परिवर्तन होता है। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो, समान हो, सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। तो संकल्प कर्म वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब ये अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मन में बस यही अजपा जाप चले कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।